वीरू, ये लो तुम्हारी इस महीने की सैलरी। थैंक यू सो मच सर। हाँ, सैलरी देने से पहले एक बार हिसाब तो कर लेते हैं। ऐश्वर्या, पर मंथ सैलरी क्या है इसकी? सर इसकी मंथली सैलरी है 10,000 रुपये और पिछले 3 महीने की सैलरी इसकी रहती है तो 30,000 रुपये होगा। नहीं सर, मैम को ना कोई कंफ्यूजन हो रही है। मैडम जी, हमारी सैलरी पूरे 15,000 रुपये है। अच्छा, 15,000 रुपये सैलरी। किससे बात हुई थी सैलरी के बारे में? सर आप लोगों ने ही तो बताया था कि हमारी सैलरी 15,000 रुपये है। शट अप। 15,000 रुपये सैलरी, 10,000 है तुम्हारी सैलरी। समझ में आ रही है तुम्हें बात? और मैंने ही तुमसे बात की थी इस बारे में, 10,000 रुपये पर मंथ पे। और ये भी कहा था कि 3 महीने की सैलरी इकट्ठी मिलेगी, उसके बाद हर महीने पैसे मिलेंगे। समझ गए? कितनी सैलरी हुई? 10,000। गुड। तो फिर इस 45,000 में से मैं 15,000 निकाल लेता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो कुछ। मगर सर हमको याद है आप लोगों ने 15,000 ही कहा था। सर बोल रहे हैं ना कि तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपये। अब तुम सर से बहस करोगे क्या? जैसा सर बोल रहे हैं वैसा ही होगा। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। तो ये रहे तुम्हारे 30,000। बाकी ऐश्वर्या, और कोई हिसाब है इससे? यस सर, इसने 4 संडे की छुट्टी ली है हर महीने में। तो सर टोटल हो गए इसके 12 संडे और 500 रुपये पर संडे कटेगा। तो सर उस हिसाब से इसके 6,000 रुपये और कटने चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। सर मगर संडे की छुट्टी तो सारा कंपनी देता है जितना फैक्ट्री होता है, और इस कंपनी में भी तो छुट्टी होगा ही ना। संडे का थोड़ी पैसा कटता है। अच्छा, तो हमारी कंपनी का अब सिक्योरिटी गार्ड डिसाइड करेगा कि किस कंपनी में संडे की छुट्टी होती है और किस कंपनी में नहीं। इस कंपनी में संडे की कोई भी छुट्टी नहीं होती। हमारी मैनेजर खुद यहाँ पे काम करने आती है। ऐश्वर्या, तुम इसको बताओ, आज तक कभी भी मैंने तुम्हें संडे की छुट्टी दी है? और अगर तुमने ली है तो तुम्हारे पैसे कटे हैं ना? यस सर, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं संडे को छुट्टी ना लूँ, बट जब मैंने संडे को छुट्टी ली है तो मेरे भी पैसे कटे हैं सर। ग्रेट। हमारी कंपनी में संडे की कोई छुट्टी नहीं होती, और अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए। तो 6,000 तो ये भी काटने पड़ेंगे। सर हमें किसी ने बताया नहीं था कि संडे को छुट्टी का पैसा कटता है। हमको मालूम होता तो हम छुट्टी ही नहीं करते। कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना। अब तुम्हारे बचे 24,000। तो ऐश्वर्या, 24,000 इसको दे दूं या फिर और भी कुछ बचा हुआ है अभी? यस सर, एक्चुअली लास्ट मंथ जो हमारी ऑफिस पार्टी हुई थी उसमें सबने कंट्रीब्यूट किया था। 5,000 रुपये पर हेड था सर, वो इसने दिए नहीं है अभी तक। तो आई गेस वो भी कटने चाहिए इसी में से। 5,000 और काट लेता हूँ। सर हमको इस पार्टी के बारे में कुछ खबर नहीं था, और ना हम पार्टी में आए हैं ना खाना खाए, हम तो शामिल भी नहीं थे। फिर हमारी गलती क्या है? हमारे पैसे क्यों काट रहे हैं आप? तो तुम अगर पार्टी में नहीं आए थे तो ये प्रॉब्लम मेरी है? अरे पार्टी का एक बजट डिसाइड होता है जिसमें हर किसी को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। अब कोई आए या फिर नहीं है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें 5,000 कटवाने पड़ेंगे, और अगर तुम्हें नहीं पता था इस बारे में तो पता करना चाहिए था। मैंने कहा था पार्टी रखी हुई है, सब खर्चा एम्प्लॉयज़ करेंगे। बाकी इवेंट का थोड़ा बहुत मैं देखने वाला था, क्योंकि मैंने देखा 1 लाख रुपए मेरे भी लगे हैं उस पार्टी में। अरे तुम सबसे तो सिर्फ 5,000 ही लिए, और तुम्हारी मैनेजर ने भी दिए 5,000। दिए ना ऐश्वर्या? ग्रेट। तो भैया 5,000 ये कट गए। अब बचे तुम्हारे ये 19,000। अब ये 19,000 तुम्हारी किस्मत में है क्या? इससे भी कम पैसे तुम्हें मिलेंगे? ये तो मेरी मैनेजर ही बताएगी। नहीं सर, 1 मिनट। एक्चुअली मैंने अभी इसके हिसाब में चेक किया है। इसने लास्ट टू लास्ट मंथ 15,000 रुपये एडवांस भी लिए थे, तो सर वो भी इसमें से डिडक्ट होंगे। बिल्कुल ठीक याद दिलाया तुमने, मुझसे ही तो पैसे लेके गया था ये। तो 15,000 वो कट गए। सर नहीं सर देखिए, हमको अच्छे से याद है। हम जब से काम कर रहे हैं हमने किसी ने एडवांस नहीं लिया है। माई कसम सर, बिल्कुल। बस करो, ये बात मैं जानता हूँ ना तुम जानते हो? मुझे पता है ना, मुझसे एडवांस लेके गए थे तुम। और एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये है, 3 महीने से तुम्हें सैलरी नहीं दी, तुमने खर्चा कैसे उठा लिया अपना? मैंने तुम्हें खुद से एडवांस दिया था। 15,000 रुपये एडवांस मिले तुम्हें? मिले हैं ना? बोलो, मिले हैं? मिले हैं। ग्रेट। तो 15,000 वो कट गए, उसके बाद तुम्हारे 4,000 बचे। तो ये पैसे लो और जाओ। और हाँ, अगले महीने से थोड़े अपने खर्चे कम करना, ताकि पूरे 10,000 रुपये सैलरी मिल सके तुम्हें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये 4,000 रुपये मैं राशन वाले को दे दूंगा, और गांव से उधार पैसे मांग के अपना खर्चा चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड, जा सकते हो। रुको। क्या हुआ? आपको ये पैसे भी काटने होंगे शायद। लीजिए, काट लीजिए। पैसे काटने नहीं है मुझे। सैलरी कितनी है तुम्हारी? 10,000 रुपये। ईश्वरी, सैलरी कितनी है इसकी? सर 15,000 पर मंथ। अभी तो आप लोगों ने बताया कि हमारी सैलरी 10,000 रुपये है।
हम जो बोलेंगे वो मान लोगे? 3 महीने पहले ज्वाइनिंग जब की थी तब तुम्हारे सामने बात हुई थी ना, और 15,000 में ही बात हुई थी। तो फिर जब हम 10,000 रुपये इतनी देर से बोल रहे हैं, इस बात के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई तुमने? आप लोग क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम क्या बोले? कभी आप 10,000 बोलते हैं, कभी 15,000 बोलते हैं। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी सैलरी कितनी है? 15,000 ही है ना? जी सर। 15,000 की बात हुई थी ना? जी। तो फिर 15,000 ले क्यों नहीं रहे हो भाई? क्यों ये 4,000 लेके जा रहे हो ऐसे? हम क्या कर सकते हैं सर, हम गरीब आदमी हैं। अगर हमने कुछ बोला तो आप हमें काम से निकाल देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? पिछले महीने एडवांस लिया था? नहीं सर। तो एडवांस के लिए मान क्यों गए? आप कंपनी के मालिक हैं, जब आप ही बोल रहे हैं कि आपने हमें अपने हाथों से दिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हमारी बात कौन मानेगा? बस यही समझाना चाहता हूँ मैं तुम्हें कोई भी कुछ भी बोलेगा तुम मान लोगे क्या यार? देखो, तुम्हारी सैलरी 15,000 ही है, पर पिछले महीने तुमने कोई एडवांस नहीं लिया, ये बात भी मुझे पता है। और ये सब नाटक मैंने इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं भाई कि कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। गलत के लिए आवाज़ उठाना सीखो। ऐश्वर्या ने बताया मुझे कि कोई भी एम्प्लॉय तुम्हें कुछ भी काम बोलता है और तुम बिना सोचे समझे कर देते हो। हल्का सा तुम पे चिल्लाता है और तुम उसकी बात मान जाते हो यार। ऑफिस प्रेमिसेस में कोई भी पार्टी होती है तो उसमें किसी भी एम्प्लॉय को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। ये पार्टी मैं एम्प्लॉयज़ को रिलैक्स करने के लिए रखता हूँ, उनको टेंशन देने के लिए नहीं रखता हूँ। तुम्हारे 5,000 भी कोई नहीं कटने वाले थे, लेकिन तुम वो 5,000 कटवाने को भी तैयार हो गए। हाँ, इतना कुछ गलत तुम्हारे साथ हो रहा था, तुमने एक बार आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। 200, 400, 500 की बात होती तो शायद बात अलग होती, लेकिन यहाँ 41,000 की बात है वीरू। तुम अपने 41,000 चुपचाप यहाँ छोड़ के जाने को तैयार थे, लेकिन इस बात के लिए आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। क्यों भाई? हाँ, हिम्मत नहीं थी सर। मैं एक मामले से सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अगर मुझसे कोई काम करने के लिए बोलता है ना बाहर, तो मैं उनको मना नहीं कर पाता। मैं सोचता हूँ वो बड़ा पोस्ट है इनका, हमारी शिकायत कर देंगे, हमारी नौकरी चल जाएगी। वीरू, एक शहर में आग लगाने के लिए एक माचिस की तिल्ली बहुत होती है। अपने आप को इतना छोटा मत समझो। तुम सिक्योरिटी गार्ड हो इस कंपनी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं वो काम ईमानदारी से करो, और तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो उस बात के लिए आवाज़ उठाना सीखो। अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो लोग इसी तरह से तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। और कौन से ऑफिस में, मुझे एक बात का जवाब दो, कि संडे की छुट्टी नहीं मिलती? जब यहाँ बैठे थे मेरे साथ, जब तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई थी, तब मैंने बताया था ना कि संडे की छुट्टी होगी। तुम उसके लिए भी तैयार हो गए यार। देखो, मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ कि कभी भी कुछ भी गलत हो उसके लिए आवाज़ उठाओ। भले ही उसमें तुम्हारी नौकरी चली जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हारे मन को सुकून रहेगा कि तुमने गलत के लिए आवाज़ उठाई। और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम समझ गए, हम बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि आप हमें क्या समझाना चाहते थे। हम आगे से ध्यान रखेंगे, चाहे 1 रुपये हो या 1,000, हम अपनी मेहनत के पैसे के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे। और सिर्फ पैसे नहीं, हमारे साथ कभी गलत होगा ना, हम उसके लिए आवाज़ जरूर उठाएंगे। गुड। भाई काम करो, ये 45,000 पूरे तुम्हारे हैं भाई, और ऊपर से ये 15,000, क्योंकि आज के बाद तुम्हें सैलरी 15,000 नहीं, पूरे 20,000 मिलेगी। इस हिसाब से तुम्हारे 60,000 हुए। तो ये 60,000 और ये 4,000 तुम्हारी ईमानदारी का बोनस। और हाँ, ये 4,000 मैं तुम्हें इसलिए भी दे रहा हूँ ताकि तुम्हें एक मोटिवेशन मिल सके। तुम अगर सही करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा, समझे? पैसे पूरे उठाओ। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे से ना और मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, और हम ये कंपनी छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। गुड। और आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ गलत तो मेरे साथ भी बात करो, आवाज़ उठाओ उस चीज़ के लिए। जी सर, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, हमेशा आवाज़ उठाएंगे। जा सकते हो। शर्मा जी की फाइल दिखाओ मुझे। जी सर।